BP704T नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और दूसरा चैप्टर है पॉलीमर। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है और ड्रग डिलीवरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है कि हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हमारा है उसका हम बॉडी में इंट्रोडक्शन कराएं, जिससे हमें कि जो हमारा डिजायर्ड थेरापेटिक रिस्पॉन्स हो वो हमें मिल सके किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट में। ड्रग डिलीवरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? ड्रग डिलीवरी सिस्टम की ज़रूरत इसलिए पड़ी, किसी सिस्टम की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम जो API है जो हमारा है उसे हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं कि हमने कहीं पेड़ से निकाला या कहीं हमने एनिमल से उस ड्रग को निकाला है और हम उसे डायरेक्ट ही अप्लाई कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसके काफ़ी रीज़न्स हैं। कुछ जो मेन रीज़न है वो कि इनका डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी में वो इम्प्रैक्टिकल है। जैसे मान लो हमने कोई पाउडर ड्रग निकाली और हमें उसको जो उसका साइट ऑफ एक्शन है वो है स्टमक, तो हम उसको डायरेक्ट हम अपने माउथ से नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें पेशेंट कंप्लायंस नहीं आएगा। सेकंड चीज़ क्या है कि अगर वो पोटेंट ड्रग है, पोटेंट ड्रग जो होती हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देती हैं, तो उनकी हैंडलिंग और उनकी एक्यूरेट डोजिंग हम नहीं कर पाएंगे अगर हम डायरेक्ट API को यूज़ करें। तो इसलिए क्या किया गया, एक सिस्टम बनाया गया जिसमें API को एक्सिपिएंट्स के साथ मिला के डोजेस फॉर्म प्रिपेयर किए गए, तरह तरह के डोजेस फॉर्म प्रिपेयर किए गए। कितने टाइप के डोजेस फॉर्म होते हैं, कैसे होते हैं, यह आपने जनरल फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। हम यहाँ बात करने वाले हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में भी बात कर लें तो ये जो डोजेस फॉर्म बनाए गए इन्हें हम कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं। इनका एग्जाम्पल टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट जैसा कि आपने पढ़ रखा है। इनके लिमिटेशंस क्या आए, क्यों हमें नए ड्रग डिलीवरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, क्यों हमें नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की लिमिटेशंस ये थी कि इनकी पुअर बायो अवेलेबिलिटी थी। जब हम कोई टैबलेट खाते हैं या हम कोई कैप्सूल लेते हैं तो साइट ऑफ एक्शन तक ड्रग पहुंचने से पहले वो काफ़ी जगह एलिमिनेट हो जा रही है, काफ़ी जगह वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू डिग्रेड हो जा रही है। तो जो मेन जो हमारी ड्रग पहुंच रही है, जो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है एब्जॉर्ब होने के बाद, उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी जितना हमने इनिशियल लिया था। इसलिए इस ड्रग की जो कन्वेंशनल ड्रग है इसकी जो अवेलेबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी है, वो पुअर है। फ्लक्चुएशन इन प्लाज्मा ड्रग लेवल, फ्लक्चुएशन इन प्लाज्मा ड्रग लेवल क्या है कि जब हमने कोई टैबलेट खाई वो तुरंत डिजोल्व हुई, तुरंत डिसइंटीग्रेट हुई, तुरंत डिजोल्व हुई और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई। इससे क्या हो गया कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड ड्रग का कंसंट्रेशन था वो अचानक से बढ़ गया। उसके बाद वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। फिर क्या हुआ कि फिर से हमने ड्रग ली, कुछ घंटे बाद फिर से अचानक से बढ़ गया। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ फ्लक्चुएशन हो रहा है बार बार, तो ये टॉक्सिसिटी या कोई साइड इफेक्ट दे सकता है। रिपीटेड डोजिंग, अब एक टैबलेट हम जैसे कि हम पैरासीटामोल लेते हैं, पैरासीटामोल को हम हर 4 घंटे पे खानी पड़ती है हमको, तो दिन में हमको मिनिमम 3 डोजेस तो उसके लेने ही होते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमको रिपीटेड डोजेज लेनी पड़ रही है, तो यहाँ पे पेशेंट कंप्लायंस नहीं है, हमें बार बार डोज लेनी पड़ी है, बार बार टैबलेट्स लेनी पड़ी हैं, तो यहाँ पेशेंट कंप्लायंस नहीं, पेशेंट को आराम नहीं है। उसके बाद इनमें टारगेट स्पेसिफिक नहीं है, ये टारगेट स्पेसिफिक नहीं है। अगर हमें किसी एक ऑर्गन पे या किसी एक टिश्यू पे एक्ट करवाना हो तो ये वहाँ के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ये स्टमक में जाएंगे, फिर वहाँ डिज़ोल्व होंगे, फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होंगे, तो वहाँ पे वो एक्ट करेंगे, बट ये एक टारगेट पे जाके ही एक्ट नहीं कर रहे हैं या एक टारगेट पे हम इन्हें इम्प्लांट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए आया हमारा क्या, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में को 3 बेसिक मॉडल्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है TRDDS, दूसरा है CRDDS और तीसरा है SRDDS। TRDDS क्या है, टारगेट रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये जो डोजेस फॉर्म होते हैं, ये जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं, ये
टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, जहाँ पे एक्ट करना है ये वहीं जाके काम करेंगे। इनके एग्जांपल की बात करें तो इंसर्ट्स और इम्प्लांट्स और एंट्रिक कोटेड टैबलेट। एंट्रिक कोटेड टैबलेट बेसिकली कोलन कैंसर में ज़्यादा यूज़ में आते हैं, जहाँ पे हमें इंटेस्टाइन का कैंसर होता है, जहाँ पे हमें इंटेस्टाइन पे ही ड्रग एक्ट करवानी है, वहाँ हम एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। ये एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स क्या होती हैं, इनके टैबलेट्स जो होते हैं इनके बाहर एक एंट्रिक कोटिंग होती है। ये कोटिंग जो होती है सेलुलोज की कोटिंग होती है या थैलेट की कोटिंग होती है। तो ये कोटिंग क्या करती है, इसको इंटेस्टाइन तक इसको प्रोटेक्ट करती है। इंटेस्टाइन के बाद जाने के बाद वहाँ पीएच इफेक्ट से ये कोटिंग हट जाती है और ये जो टैबलेट होती है वहाँ ड्रग को रिलीज़ करना शुरू कर देती है। तो इससे क्या हुआ, ये टारगेट स्पेसिफिक हुआ। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं CRDDS। CRDDS यानी कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जैसे कि नाम से क्लियर है, कंट्रोल रिलीज़ हो रहा है, यानी यहाँ पे जो ड्रग का रिलीज़ होगा हमारे डोजेस फॉर्म से वो कंट्रोल्ड मैनर में होगा। हो रहा है यानी प्री डिटरमाइंड रेट पे हम जो है वो ड्रग की रिलीज़ को हम पहले से ही सेट करते हैं कि ये इतने टाइम तक ये रिलीज़ होगा या इतने रेट पे ये रिलीज़ होता रहेगा बॉडी में। तो कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है वो ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। ज़ीरो ऑर्डर क्या होता है कि जितना ड्रग एब्जॉर्ब होगी उतनी ही ड्रग एलिमिनेट होगी। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी की, SRDDS। SRDDS क्या है, सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सस्टेन्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो मेडिकामेंट्स होंगे या जो API होगी या जो ड्रग होगी, एक्टिव ड्रग होगी, वो एक एक्सटेंडेड पीरियड या प्रोलॉन्ग पीरियड या काफ़ी देर तक वो रिलीज़ होती रहेगी। तो उसका जो ड्रग का एक्शन होगा वो सस्टेन्ड रहेगा, यानी वो ड्रग का एक्शन देता रहेगा। इसमें जो ड्रग होती है वो स्लो रिलीज़ होती है। सस्टेन्ड रिलीज ड्रग जो होती हैं वो ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो नहीं करती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपने यूनिट 1 का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें मेडिकामेंट जो होता है, मेडिकामेंट यानी जो हमारा ड्रग है, जो हमारा मेडिकामेंट होता है वो एक प्री डिटरमाइंड रेट पे लोकली या सिस्टमिकली, लोकली का क्या मतलब हुआ कि एक स्पेसिफिक साइट पे वो जाके रिलीज़ हो रहा हो, या सिस्टमिक या पूरे ब्लड में ही वो रिलीज़ हो रहा हो। बट जो ये रिलीज़ होगी ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक होगी। तो क्या देखा हमने कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है, इसमें जो मेडिकामेंट्स हैं वो प्री डिटरमाइंड पहले से तय किए हुए समय या रेट से निकलेंगे और वो लोकली या सिस्टमिक इफेक्ट देंगे, और ये एक पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ देर तक, जो आपका जितना भी रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा उतने टाइम तक ये ड्रग को रिलीज़ कराएंगे, उतने टाइम तक ये इफेक्टिव रहेंगे। CR ड्रग के एडवांटेजेस क्या हुए, CR ड्रग यानी कंट्रोल रिलीज ड्रग। तो CR ड्रग शॉर्ट फॉर्म है CR ड्रग रिलीज। इसके एडवांटेज ये हुए कि यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन आपका ड्रग का जो बना रहेगा, जहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन साइट है वहाँ पे ड्रग का कंसंट्रेशन बना रहेगा, जिससे कि हमारा जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा वो थेरेपेटिक रेंज में हमारा मेंटेन रहेगा, जिससे कि हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे। अब इसी बात को हम एक ग्राफ से समझें। जैसे कि ये एक हमारा ग्राफ है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा इमीडिएट रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम या कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, और जो ये B पार्ट है ये हमारा क्या है, ये आइडियल ड्रग कंसंट्रेशन प्रोफाइल है जो ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो अब बात करते हैं, अगर जो हम कन्वेंशनल डोजेज देते हैं, कन्वेंशनल ड्रग देते हैं, वो हमने एक बार दिया, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग है 1 2 3 4 5, कितनी बार हम ड्रग को दे रहे हैं। तो अगर हमने एक बार दिया तो उसका इफ़ेक्ट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट कितना आया, ये जो पहला इफ़ेक्ट आया ये MEC और MSC यानी मैक्सिमम सेफेस्ट कंसंट्रेशन के बीच में है, ठीक है।
तो इसके बीच में क्या हुआ, यानी थेरापेटिक रेंज के बीच में है, तो यहाँ ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। फिर हमने दूसरी डोज ली 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, जैसे भी प्रिस्क्राइब रहे, फिर हमने दूसरी डोज ली, फिर इसका कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ा प्लाज्मा में, फिर हमने तीसरी डोज ली, तो ये MSC के बहुत करीब पहुंच चुका है। यानी अगर हम अब चौथी डोज लेंगे तो ये MSC लेवल को क्रॉस कर जाएगा, यानी टॉक्सिक लेवल को क्रॉस कर जाएगा, यानी अब ये क्या देगा, ये एडवर्स इफेक्ट देगा। तो इससे क्या हुआ, अगर हम डोजिंग फ्रीक्वेंसी उस ड्रग की बढ़ाएंगे तो वहाँ टॉक्सिसिटी लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन अगर बात करें हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स की, तो उनका एडवांटेज ये है कि वो हमेशा थेरापेटिक रेंज में ही रहते हैं, थेरापेटिक रेंज में ही वो रहते हैं। तो इस ग्राफ से आपको समझ में आया कि क्या एडवांटेजेस हैं नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के और क्या लिमिटेशंस थी जो ठीक की नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ने कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है या आपको किसी भी टॉपिक पे और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।